Welcome. Friends, this is my second video, part 2. The first part was confidence is your personal approval to perform. और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो ट्रेट्स, वो फीचर्स शेयर करूँगा which I believe are very important for you to follow. I had started following, these traits, and I got benefited. So I wish that I should share these traits with you as well, so that you can equally get benefited. So let's start with those traits. Friends, my observation is that कि जब भी आप प्रोफेशनली बोलते हैं, प्रोफेशनली कहीं पर भी काम करते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल शोज़ इन योर परफॉर्मेंस एंड प्रिपरेशन. ये बात आप हमेशा याद रखिएगा. योर कॉन्फिडेंस लेवल कम्स आउट ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड प्रिपरेशन. सो कौन से वो तरीके हैं जिनके बेसिस पर आप अपने कॉन्फिडेंस को अनशेकेबल बना सकते हैं, बेस्ट बना सकते हैं, and start getting the results out of it. Let's start with the first one. जो पहला trait है वो है stop comparing yourself to others. आप यूनिक हैं. Believe me on this. आप कहीं पर भी काम करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप यूनिक हैं. Stop comparing yourself to others. डोंट फील बी लिटल कि आपकी कोई गलती नहीं है इसमें. जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं तो हमेशा ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे लर्नड होंगे, आपसे अच्छे परफॉर्मर्स होंगे, बट इट कैन बी वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स. हम क्या करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरे के साथ, वी कंपेयर आवर वीकनेसेस विद पीपल्स स्ट्रेंथ. नो, इफ दे हैव सर्टेन स्ट्रेंथ्स, for sure you do have other strengths as well. So stop comparing yourself to others. मैंने बहुत एक ये जेन्युइन प्रोसेस देखा है सोसाइटी में. पीपल दे हैड मेड इट देयर हैबिट कि वो दे स्टार्ट देयर डे विद कंपैरिजन. डोंट डू इट. बड़ी कार, छोटी कार, बड़ा घर, छोटा घर, हैप्पी फैमिली, अनहैप्पी फैमिली, पीपल डू इट अ लॉट. स्टॉप डूइंग it. First thing, to build up your confidence. Second is, keep your limiting beliefs at bay. हो सकता है being human आपके अंदर कुछ limitations हों, but keep them at bay. हमेशा उसका रिफ़्रेश बटन मत दबाते रहिए. कोई कमी है रिफ़्रेश करो, कोई कमी है रिफ़्रेश करो, कोई कमी है रिफ़्रेश करो. अगर आप अपने पास्ट को और अपनी कमियों का रिफ़्रेश बटन रोज़ दबाएंगे तो कभी आपकी ज़िंदगी से जाने वाली नहीं है. बिलीव मी ऑन दिस. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिस काम को बहुत बखूबी करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, एंड देन दे से यार पता नहीं मेरा काम नहीं बनता. और वाई इट हैपन्स, बट दे डू नॉट नो देयर बैड हैबिट इज़ देयर. Or refreshing their past and keep their limiting beliefs at bay. Don't do it. It has brought us to our third point: live in a positive reality. Now, what is this positive reality? जो भी रियलिटी है ना, उसे पॉजिटिवली लीजिए. अगर आपको लगता है दैट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फिजिक, ऑन योर स्ट्रक्चर, ऑन योर वोकैबुलरी, ऑन योर वॉइस एंड एक्सेंट, ऑन योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये रियलिटी है, इसे पॉजिटिव लीजिए. स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग एट द नेक्स्ट लेवल. अब आप इस रियलिटी को नेगेटिवली लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता. मुझ में कोई कमी हो या मेरी इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम हो या मेरी वोकैबुलरी पार्ट में प्रॉब्लम हो, then you're considering your reality as negative and
you are disturbing yourself and others, around you. So don't do it. Fourth point is, don't mask it. Be natural, whatsoever you are. Certain people are there, those who try to live a dual life. और आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिस पर आपने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है एंड यू आर ट्राइंग टू कन्विंस पीपल यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड यू आर लाइकिंग एवरीवन अराउंड यू, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट शोज़ अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ योर्स. डोंट मास्क इट. कोई भी कमी है उसे मास्क मत करिए, उसे कवर अप मत करिए. ट्राई टू वर्क ऑन इट एंड गेट थ्रू इट. आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे ना, तो बिगनिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी हार्ड, बट इफ यू कीप ट्राइंग, हमेशा आपका परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव हो. मैं अपने सेशंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ लर्निंग कर्व का. तो लर्निंग कर्व क्या बताता है कि स्टार्टिंग दुनिया के हर काम की मुश्किल है, बट इफ़ यू हैव दैट विलिंगनेस, दैट विलफुलनेस, दैट यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप, आप ये लेके चलिए कि विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 months दैट वर्क इज गोइंग टू बिकम ईजियर फॉर यू. सो डोंट मास्क इट. चीज़ों को सीखिए, कोशिश करिए सीखने की. और ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ दोज हु आर ऑन वेरी सीनियर पोजीशन. कई बार ऐसा होता है, कई चीज़ें हमें नहीं आती हैं. सो स्पेंड 1 hour, 1.5 hour every day working on those things. Fifth point, be fully committed. कोई भी काम करें ना, give your 100% to it. 100%. अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आई एम गिविंग माई 100% टू इट. तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में सबके पास वक्त है, पर फोकस और कॉन्सेंट्रेशन सबके पास नहीं है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस. किसी की बात आप कर लीजिए आज, everyone is having 24 hours a day, but in spite of that, there are people, those who are very successful. Reason, be in what you do. कोई भी काम करें, उसमें completely अपने आप को immerse कर लें and start giving your 100%. Anything you do, driving, cooking, learning. Yeah. Sixth point, believe in yourself. If not you, then who? अगर आप ही अपने आप पर बिलीव नहीं करेंगे तो कौन करने वाला है? Be in love with the profession, whatsoever you are doing. Believe in yourself, and it is going to pay. कई बार लोग कुछ काम स्टार्ट करते हैं, किसी प्रोफेशन में आते हैं, and just because of people's verdict, they switch over to another one. Give your 100%, be committed. Start feeling confident for whatsoever you are doing, and you'll see in time success will be yours. So believe in yourself. Seventh point, very valid, very important. और अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई करना है तो आपको इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा लाइफ में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑन वेरी सीनियर पोजीशन. कुछ तो ऐसे भी हैं, दोज हु आर लेस एजुकेटेड बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन सीनियर पोजीशन. मैंने कई बार पूछा कि राज क्या है, वुड यू लाइक शेयरिंग इट विद मी? तो हमेशा कहते हैं कि वी स्टार्ट आवर डे विद रिगरस एक्सरसाइज रूटीन. We nurture our brain, we nurture our thoughts, with positivity when you wake up early in the morning. कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका आलस ही ख़त्म नहीं होता, आराम ही ख़त्म नहीं होता, पता नहीं कितना वो काम करते हैं. आपने देखे होंगे ऐसे लोग, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा सो लूँ. वो कभी नहीं कहते मैं थोड़ा जाग लूँ, थोड़ा रन ज़्यादा कर लूँ. I'll give an example, friends. 2 years ago,
I was in a habit of, going for a stroll every day, a walk every day. तो मुझे करते हुए 2-3 साल हो गए थे. तो एक दिन मैंने ना आफ्टर अ वॉक ऑफ 2.5 किलोमीटर आई स्टार्टेड रनिंग. और जब मैंने रन किया, मैंने ऐसा रन किया कि मैं 1-1.5 किलोमीटर भागता चला गया. मैंने कहा तो ऐसे बहुत बढ़िया है. फर्स्ट रनिंग, देन फर्स्ट वॉकिंग, देन रनिंग एंड देन स्प्रिंटिंग. और फ्रेंड्स, आज मैं हर रोज़ 5 किलोमीटर भागता हूँ. So if you wish to build up your confidence, add some sort of exercise in your routine every day. It could be walking, running, skipping, stair climbing, any sort of exercise, yoga, meditation. पर मेरी राय ये है कि पसीना बहाएं आधा घंटा, बहुत ज़्यादा, खूब सारा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफलोड द नॉन एसेंशियल्स. जो बातें काम की नहीं हैं, आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जिसका आपकी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं है, गेट रिड ऑफ दैम एज सुन एज पॉसिबल. ऑफलोड द नॉन एसेंशियल्स. वाई आई एम सेइंग दिस टू यू? बिकॉज दिस इज मैंडेटरी फॉर यू. कितना बोझ लेकर चलेंगे आप? परफॉर्म नहीं करना है क्या? इफ़ यू विश टू परफॉर्म, you have to offload the non-essential. जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, live light. कभी आप किसी सैटेलाइट की ट्रेजेक्ट्री देख लीजिए. जब वो अपने ऑर्बिट में सेटल होती है, जब वो धरती से चलती है, इट इज़ लोडेड विद लॉट्स ऑफ थिंग्स. बट जैसे जैसे अपने ऑर्बिट के नज़दीक जाती है, अपने गोल्स के नज़दीक जाती है, वो अपने को लाइट कर लेती है. इट स्टार्ट ऑफ लोडिंग ऑल दोज हैवी ऑब्जेक्ट्स, and then it starts working well. So friends, let's take a pledge today. कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमने अपने आप को वीक नहीं समझना है. We have to start feeling confident. जो क्वालिटीज़, फीचर्स भगवान ने औरों को दिए हैं, वो आपको भी दिए हैं. तो क्या जब वो कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते? So with this note, I again request you to keep liking, sharing and my videos and subscribing my channel. And thanks for watching. और इसी तरह मुझे अपना सहयोग देते रहिए, which I require a lot. Thank you very much.